हेलो गाइस, मैं हूं ब्लू पायरेट और आज हम बात करने वाले हैं वाइकिंग्स के बारे में। इस सीरीज के हमारे पास 6 सीजन अवेलेबल हैं और 6 सीजन का सेकंड पार्ट यानी कि एपिसोड 11 से 20 तक के एपिसोड्स हमारे पास जल्दी अवेलेबल होंगे। मैं चाहूंगा कि इस सीरीज को मैं डिटेल में कवर करूं जैसे मैंने एरोवर्स को कवर किया था। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा बेस्ड सीरीज है यानी कि फैक्ट्स को ड्रामेटाइज करके रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ मैं आपको वाइकिंग्स के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री नहीं है, नॉर्वे की है, इसीलिए हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। अगर आप टीवी शोज के फैंस हैं तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं और बहुत बड़े फैंस हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। वाइकिंग्स का मतलब एक तरीके के पायरेट होते हैं और वो लोग सींग वाला हेलमेट नहीं पहनते। हाँ, भले ही हमने ये देखा था कि बटाउस की सीरीज में कि गंथर के फादर जो एक वाइकिंग है वो इस तरीके का हेलमेट पहनते हैं, पर ये बस एक मिथ है। वाइकिंग्स को अगर हम हमारे नजरिए से देखें तो वो लोग मर्सिनरीज थे जो पैसों के लिए लोगों को मारते थे। उनमें अंधविश्वास बहुत ज्यादा था और ब्रुटैलिटी के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, पर उनकी हेयर स्टाइल बहुत ही ऑसम थी, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। वाइकिंग्स नॉर्वे के वॉरियर्स थे। वो लोग अपना ज्यादातर टाइम खेती करके बिताते थे और वो लोग फाइट में बहुत आगे थे। हर साल उनके अर्ल एक जगह तय करते थे और वो लोग वहाँ पे अटैक करने जाते थे। वहाँ के लोगों को ब्रूटली मार के वो उनका सोना चुरा लेते थे। उनकी बनाई गई बोट्स उस टाइम की सबसे बेस्ट बोट थी क्योंकि इतने बड़े समुद्र में इतनी छोटी बोट्स को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो लोग ट्रेंड वॉरियर्स भी थे और सबसे अलग स्ट्रेटेजीज का यूज करने के कारण आज भी रोमन्स और उनको याद रखा जाता है। वो लोग हमारे मार्वल यूनिवर्स के थॉर और ओडिन की पूजा करते हैं जो शो में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये एक्चुअली नॉर्स मिथोलॉजी है। देखा जाए तो वो लोग रिलीजन के मामले में बहुत ही ब्लाइंड फेथ रखते थे। इंसानों की बलि देने के अलावा ऐसी कई चीजें थी जो आपको डिस्गस्टिंग लग सकती है, पर फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं और उसका एक ही रीजन है कि वो लोग कभी हार नहीं मानते। वाइकिंग्स को अपनी बोट से बहुत ही ज्यादा लगाव था और इसीलिए अंतिम संस्कार में भी उनकी बोट को यूज किया जाता था। हिंदू रिलीजन में जैसे स्वर्ग और नर्क है, क्रिश्चियन में हेवन और हेल और मुस्लिम्स में जन्नत और जहन्नुम। वाइकिंग्स के पास थोड़ी डिफरेंट थियरी थी। जो लोग मरते हैं वो वालहल्ला में जाते हैं और जो वॉरियर्स होते हैं वो वहीं रहते हैं, जबकि बाकी के लोग वापस अर्थ आ जाते हैं और आत्माओं की तरफ भटकते हैं। इस थियरी पे वाइकिंग्स कुछ ज्यादा ही भरोसा करते थे और कई लोग तो जंग में अपनी जान खुशी खुशी दे देते थे क्योंकि उन्हें पता होता था कि वो वालहल्ला में ही जाएंगे। उस एरा के हिसाब से वाइकिंग्स की हाइजीन सबसे बेस्ट थी क्योंकि इंग्लैंड में लोग एक वीक में एक बार नहाते थे, जबकि वाइकिंग्स एक वीक में 4 या 5 बार नहाते थे। ये क्या कर रहे हैं आप, जो तूने पिछले 5 साल से नहीं किया है? नहा रहा हूं। वो लोग फेमिनिस्ट भी थे। अगर हम 10वीं सदी की बात करें तो इंडिया में ज्यादा वुमेन्स को आगे नहीं किया जाता था, अरब देशों में उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और क्रिश्चियंस में लेडीज को एजुकेशन लेना और तलवार उठाने तक के राइट्स नहीं दिए गए थे। लेकिन वाइकिंग्स में वुमेन्स हथियार चला भी सकती है और अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकती है। वो कभी भी अपने पति को डिवोर्स दे सकती है और शादी में आए दहेज को भी वापस लेने का उसका पूरा राइट है। आप बिलीव नहीं करेंगे पर उनकी आर्मी में डिफेंस का काम ज्यादातर वुमेन्स संभालती थी, जिन्हें शील्ड मेडन्स कहा जाता था। मैन अटैक में आगे रहते थे और इस तरीके से वॉर और फाइट्स में भी उन्हें इक्वालिटी दी जाती थी। वाइकिंग सीरीज की स्टोरी रैग्नर लॉथब्रुक के आसपास रहेगी, जो उस समय का बेस्ट नॉर्स किंग माना जाता था। उसने हर मुकाम पे गॉड को चैलेंज किया, जो उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, और उसने इंग्लैंड पे रेड की थी जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। उनकी ज्यादातर फाइट इंग्लैंड के वेसेक्स और नॉर्थम्ब्रिया में ही होती थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने फ्रैंकिया यानी कि अभी का फ्रांस, अमेरिका और बहुत सारे अरब देश और रशिया पे भी स्ट्राइक की थी। वाइकिंग्स एजुकेटेड नहीं थे, मतलब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। इवन उनकी खुद की लैंग्वेज की भी लिपि नहीं थी। उन्होंने अपनी ज्यादातर की जिंदगी में लूटपाट की है, जबकि बाकी के दूसरे राजाओं ने कॉन्कर करना शुरू किया। अगर वाइकिंग्स ने इस बारे में सोचा होता तो आधे से ज्यादा वर्ल्ड पे उनका कब्जा होता। हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या ये शो हिस्ट्री के बेस्ड एक्यूरेट है? तो जवाब है हाँ, ये शो हिस्ट्री के बेस्ड एक्यूरेट है। भले ही टाइमलाइन थोड़ी डिफरेंट हो, पर हिस्ट्री के बेस्ड ये शो 90% एक्यूरेट है। अब बात करते हैं कुछ फेमस वाइकिंग्स के बारे में। तो रैग्नर लॉथब्रुक, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके दिमाग और उनकी स्ट्रेटजीज के दीवाने वेसेक्स के किंग एग्बर्ट भी थे। रैग्नर का बेटा बियॉन्ड भी उतना ही फेमस है क्योंकि उसने कभी भी कोई छोटा काम नहीं किया। वाइकिंग्स के 6 सीजन के अलावा हमारे पास नेक्स्ट ईयर एक स्पिन ऑफ सीरीज होगी जो नेटफ्लिक्स रेडी करेगा और वो वाइकिंग्स की टाइमलाइन के 100 साल बाद होगी, यानी कि वाइकिंग्स के सबसे यंग कैरेक्टर भी उसमें मर चुके होंगे। इस सीरीज का नाम वालहल्ला रखा गया है, जिससे लग रहा है कि ये सीरीज वाइकिंग का अंत कैसे हुआ ये दिखाएगी। दिसंबर में असैसिन क्रीड सीरीज की वालहल्ला एडिशन भी आ रही है।
और रियली मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और हमारी मस्त मोटी चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फेवरेट वाइकिंग के बारे में बता सकते हैं। मेरा तो किक बटाउस्की वाला गंथर है। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही रंग बिरंगी वीडियोस पे। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।